बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। तमाम लेक्चर्स आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ बेटे मार्क करवाऊंगा कि भाई ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। स्टार्ट करते हैं जी। न्यूमेरिकल 6.1 की स्टेटमेंट देखिएगा बेटे। कहते हैं अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 20 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। एक स्प्रिंग जिसके साथ एक लोड अटैच किया गया 40 न्यूटन का, फोर्स कह सकते हैं, वेट कह सकते हैं इसको। तो उसकी वजह से स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस आई है, जो खिंचाव पैदा हुआ है, वो है 20 मिलीमीटर का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। आपने स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एक पार्ट था कि हमें यहाँ पे एक्सटेंशन दी गई है, मतलब एक्स दिया गया है और फोर्स एफ भी दी गई है, आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही आसान है। आगे कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट कॉजेज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर। एक और ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है वो 16 मिलीमीटर है, तो बताएं कि उस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा। व्हाट विल बी इट्स वेट। तो ये दो पार्ट्स हैं, ठीक है। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बाय गिवन डाटा की हेडिंग मेंशन करेंगे कि जो चीजें हमें दी गई हैं वो सारी मेंशन करेंगे, ठीक है। बाय गिवन डाटा का एक नंबर होता है। जिस तरह मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूं, इसी तरह से पेपर में करके आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे बेटे। लोड हमें दिया गया है, मतलब फोर्स कह सकते हो, वेट कह सकते हो इसको, 40 न्यूटन मेंशन कर दें। एक्सटेंशन एक्स से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आप डी से भी कर सकते हैं, एक्स से भी कर सकते हैं, एल से भी कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट तो इनका मीटर ही रहता है ना, तो इसीलिए आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो फिर आप ये सारे नाम में से कोई एक नाम मेंशन कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन एक्स हमारे पास है जी 20 मिलीमीटर। अब मिली को यहां से खत्म करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई, मिली की वैल्यू होती है 10⁻⁻3। तो इसको सॉल्व करें 0.02 मीटर आता है, ठीक है। तो एक्सटेंशन का देखें यूनिट आ गया एसआई, मीटर। टू फाइंड, हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, स्प्रिंग कांस्टेंट और उसके बाद बेटे वेट। तो पहले इस कंडीशन पे तो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। तो एज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू के एक्स। के यहां से निकालें तो एफ ओवर एक्स बन जाएगा। एफ की वैल्यू 40, एक्स की वैल्यू 0.02। वैल्यू कैलकुलेटर पे पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 2000 न्यूटन पर मीटर। सही है जी। अब आपकी बुक में ना इसको किलो में आंसर दिया गया, तो देखिए कितने जीरो आ रहे हैं बेटे, 3। तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻3 बन जाएगा। 10⁻3 का मतलब क्या होता है, किलो होता है, ठीक है। किलो प्रीफिक्सेस है ना, तो उसकी वैल्यू होती है 10⁻3। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये किलो में भी आंसर ठीक है, यहां तक भी छोड़ देंगे तो नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। लो जी, के की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद डिस्टेंस यहाँ पे देखें, सेकंड पार्ट में वो कह रहा था 16 मिलीमीटर की एक्सटेंशन पे आप वेट बताएं। तो एक्सटेंशन देखें मैंने यहाँ लिख दिया कि फॉर एक्सटेंशन एक्स इज इक्वल टू 16 मिलीमीटर पे आपने वेट कैलकुलेट करना है। तो इस मिली को खत्म करेंगे, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। तो कैलकुलेटर पे पुट करें, आंसर आता है 0.016, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सटेंशन आ गई मीटर में। एज जैसा कि हम जानते हैं वेट जो है वो फोर्स के इक्वल होती है, और वेट फोर्स के अगर इक्वल है तो फोर्स क्या है, के एक्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ठीक है। तो बेटे फिर यहां से मैं एफ को डब्ल्यू कह सकता हूं, और एफ हमारे पास के एक्स है, तो के की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया 2000 आएगी, और एक्स की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, क्योंकि इस वैल्यू पे आपने वेट फाइंड आउट करना है। तो ये एक्सटेंशन आ गई 0.016, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जाता है 32। तो इसका मतलब वेट क्या है, 32 न्यूटन है, जिसपे एक्सटेंशन इतनी प्रोड्यूस हुई है। लो जी, ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था, बहुत ही आसान था। अब आ जाए 6.2 वाले न्यूमेरिकल की तरफ। तो 6.2 की स्टेटमेंट है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है ये वाला न्यूमेरिकल, याद रखिएगा, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल शॉर्ट में भी आ जाते हैं। तो पहला जो न्यूमेरिकल है ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये जो न्यूमेरिकल है ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। तो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लें। द मैस ऑफ 5 लीटर्स ऑफ मिल्क। अब लीटर से आपको पता चल गया कि ये वॉल्यूम है, ठीक है ना। 5 लीटर ये वॉल्यूम है। ऑफ मिल्क इज 4.5 kg, ये मैस दिया गया, केजी से आपको पता चल गया। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हमें पता नहीं चलता कि भाई न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करना है, इसमें क्या फार्मूला यूज होगा। भाई जब तक आप गिवन डायमेंशन नहीं करेंगे तब तक आपको फार्मूले का पता नहीं चलेगा। तो अब देखें 5 लीटर, लीटर से पता चल गया कि ये वॉल्यूम है, केजी से पता चल गया कि ये मैस दिया हुआ है। फाइंड इट्स डेंसिटी इन एसआई यूनिट, कहता है डेंसिटी फाइंड आउट करो, लेकिन उसका यूनिट क्या रहे, एसआई। तो बाय गिवन डाटा मेंशन करें, मैस m इज इक्वल टू 4.5 kg, ये दिया गया, मेंशन कर दें। वॉल्यूम हमें दिया गया 5 लीटर, सही है। ये L जो है ये लीटर का सिंबल है, कैपिटल L से उसको डिनोट करते हैं।
तो अब बेटे यहाँ पे देखें, मैंने आपको याद कराया था कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -3 होता है, सही है, मीटर क्यूब। अब आपने यही ना 1 लीटर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। देखें 5 मल्टीप्लाई 1 लीटर ना, 1 लीटर की जगह लिखे 10 रेज टू पावर -3, ये मैंने लिख दिया। इसका मतलब हमने वॉल्यूम को मीटर क्यूब में चेंज कर लिया, लीटर से मीटर क्यूब में आ गया, तो ये आपके पास वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब में। ठीक है जी। अब ये भी देखें मास का एसआई यूनिट, ये भी वॉल्यूम का एसआई यूनिट बन गया। अब जो भी हमारा आंसर आएगा डेंसिटी का वो एसआई यूनिट में होगा। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है ना, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। मास हमारे पास ये 4.5 है, डेंसिटी हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -3 है। अच्छा, जब आप फार्मूले में पुटिंग कर रहे हो ना, तो साथ में यूनिट लिखना कुछ जरूरी नहीं होता, क्योंकि जब आप बाय गिवन डाटा में ऐसे यूनिट बना चुके हैं तो फिर एंड पे कोई यूनिट पुट करना लाजमी नहीं होता। कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना करें तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो एक ही बात है, बस एंड पे जो आंसर लिखना है ना उसके साथ आपने यूनिट जरूर मेंशन करना है। तो अब इसको डिवाइड करें बेटे, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। तो देखें ऐसे यूनिट आपने एंड पे लिख देना है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब जी 6.3 वाला न्यूमेरिकल, जो कि बेटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रहे लॉन्ग में एक क्वेश्चन के दो पार्ट्स होते हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट। ए पार्ट थ्योरी का होता है, बी पार्ट न्यूमेरिकल होता है। तो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है बी पार्ट के लिए, ठीक है जी। व्हेन अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम, मास हमें दिया गया ग्राम में, हम इसका यूनिट केजी में लेके आएंगे, इज लोअर्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर, द लेवल ऑफ वाटर राइजेज फ्रॉम 40 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो मीटर क्यूब से आपको पता चल गया कि ये वॉल्यूम गिवन है, टू द 44 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी हमें वॉल्यूम दिया गया। कैलकुलेट द डेंसिटी, आपने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है सॉलिड की, सही है। तो बहुत ही आसान स्टेटमेंट है। देखें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बाय गिवन डाटा मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू एम, क्योंकि मास को हम एम से डिनोट करते हैं ना। कितना दिया गया, 60 ग्राम दिया गया। अब देखो ये मास का एस से यूनिट नहीं है, तो हम इसका एस यूनिट बनाएंगे ताकि एंड पे पुटिंग करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो किलो लेके आना है, तो 60 डिवाइडेड बाय 1000, ये तरीका आपको सिखा चुका हूं कैसे आपने कन्वर्जन करनी होती है, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि किलो किलो प्रीफिक्सेस है ना, 10 रेज़्ड टू पावर 3, मतलब 1000 इसकी वैल्यू होती है। तो जब लेके आना हो तो डिवाइड करते हैं, खत्म करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एक सिफर से कैंसल, पॉइंट आ जाएगा, फिर आगे एक जीरो आ जाएगा, तो 0.06, ये केजी बन गया जी मास का यूनिट, ठीक है। ये मास की हमारी वैल्यू आ गई केजी में, ऐसे यूनिट बन गया। इनिशियल वाटर लेवल, मतलब हमें वॉल्यूम दिया गया इनिशियली, वो कितना है 40 सेंटीमीटर क्यूब, उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह फाइनल वाटर लेवल, मतलब वॉल्यूम जो दिया गया वो है 44 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। अब हमें चाहिए सॉलिड का वॉल्यूम, मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या है, एक ही वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है ना चेंज। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है 44, ये आ गया, माइनस इनिशियल कितना है 40, तो 44 माइनस 40 कितना बचेगा बेटे 4 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पे जरा गौर कीजिएगा, इसलिए मैं कह रहा था ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत आता है। अब यहाँ पे देखो वो सेंटी खत्म करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी भाई, सेंटी के ऊपर भी पावर 3 है, सिर्फ मीटर के ऊपर पावर 3 नहीं है, बल्कि इस सेंटी पे भी ये पावर 3 है, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये 3 जो है दोनों पे है। तो इसलिए सेंटी आपको 3 दफा खत्म करना पड़ेगा। तो फिर आप इस तरह से करेंगे 4 डिवाइडेड बाय, अगर एक दफा सेंटी खत्म करना तो सिर्फ 100 पे डिवाइड करते हैं। अब हमें यहाँ पे 3 दफा खत्म करना है, तो 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, इस तरह से करेंगे। अब देखो बेटे 4 डिवाइड बाय, ये कितने सिफर बन गए बेटे 6, तो 10 रेज़्ड टू पावर 6 लिख सकता हूं। इस सारे की जगह क्या लिख सकता हूं, 10 रेज़्ड टू पावर 6। अब ये प्लस में है, पावर ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी। तो ये देखो 4 अपनी जगह पे, ये 10 रेज़्ड टू पावर 6 नीचे बन रहा है, तो ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 10 रेज़्ड टू पावर -6। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया बेटे मीटर क्यूब में। अब देखो वॉल्यूम का भी एसआई यूनिट बन गया और मास का भी हमारे पास ये एसआई यूनिट आ चुका है। अब हम डायरेक्ट पुटिंग करेंगे और उसका जो भी चीज फाइंड आउट करनी है उसका एसआई यूनिट एंड पे लिख देंगे बस। तो साथ साथ यूनिट पुट करना कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, डेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो एज वी नो दैट, फार्मूला हम जानते हैं डेंसिटी का, मास ओवर वॉल्यूम होता है। मास हमें 0.06 है, वॉल्यूम हमारे पास कितना है 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -6 है। आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर ले, आपके पास आंसर आता है 15 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। अब देखो डेंसिटी का एस यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। आप चाहें तो यहां पे भी यूनिट पुट कर सकते हैं साथ साथ, लेकिन एंड पे कर दें ज्यादा बेहतर है, इस तरह से कंफ्यूजन नहीं होती, ठीक है ना। तो ये आपके पास डेंसिटी आ गई जी केजी पर मीटर क्यूब में, फाइनल आंसर है।
अब आ जाए 6.4 वाले न्यूमेरिकल की तरफ। ये न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल ये इंपॉर्टेंट है बी पार्ट के लिए, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 8 × 10⁻³ kg/m³। देखें kg/m³ से हमें पता चल गया कि ये डेंसिटी दी हुई है, वैसे उसने यहां लिख भी दिया है। हैज अ वॉल्यूम, ये हमें वॉल्यूम दिया गया है मीटर क्यूब, ठीक है ना, 60 cm³। फाइंड इट्स मैस, मैस आपने फाइंड आउट करना है, तो अभी जो फार्मूला यूज किया वही फार्मूला फिर से यूज होगा। डेंसिटी ये लिख दी मैंने, वॉल्यूम ये मैंने मेंशन कर दिया। अब देखो डेंसिटी तो kg/m³ में है, SI यूनिट में है, लेकिन यहां देखो वॉल्यूम का cm³ यूनिट है, इसको भी मीटर क्यूब सिर्फ लेना है। तो सेंटी को खत्म करें तो 60 डिवाइड बाय सेंटी के ऊपर देखें पावर 3 है, तो इसका मतलब सेंटी 3 दफा खत्म होगा। 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, तो ये नीचे पावर 10⁻6 बन जाएगी, वो 6 ऊपर आके माइनस हो जाएगी। तो ये देखें 60 अपनी जगह पे मल्टीप्लाई 10⁻6, इस सारे का मतलब क्या है 10⁻6। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, ठीक है ना बेटा, इतना तो आपको पता चल जाता है, छोटे बच्चे तो आप है नहीं। तो ये आपके पास आ गया 60 मल्टीप्लाई 10⁻6। अब देखो अगर यहां से एक सिफर यहां से एक सिफर कट जाए तो पीछे क्या बचेगा, माइनस का 5, यानी कि -6 + 1 कितना बचेगा, माइनस का 5। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये वाला जीरो खत्म कर दें, इधर से एक पावर कम हो जाएगी, तो 6 मल्टीप्लाई 10⁻5 m³, ये आपका वॉल्यूम आ गया है बेटे SI यूनिट में, ठीक है। अब देखो डेंसिटी भी SI यूनिट में, वॉल्यूम भी SI यूनिट में। अब आपको पुटिंग करते हुए कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए, तो इस तरह ये काम गिवन डाटा में कर लिया करें, इससे आपका कभी भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, यहां मेंशन कर दें, मैस हमने कैलकुलेट करना है। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैस यहाँ पे अपनी जगह पे, वॉल्यूम डेंसिटी के साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। तो डेंसिटी ये दी हुई है, वॉल्यूम ये दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे, तो आंसर आता है 48 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब 10⁻² का मतलब 100 ही है ना, लेकिन वो 1/100 बनेगा ना, ऊपर देखो पावर माइनस में है, तो इस सारी चीज को ऐसे नहीं लिख सकता 1/100। तो 48 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.48 ही आएगा। तो ये आपके पास मैस आ गया SI यूनिट kg में 0.48। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब जी 6.5 वाला न्यूमेरिकल, कहते हैं अ ब्रिक, ब्रिक कहते हैं बेटे कच्ची ईंट को, कहते हैं अ ब्रिक मेजर्स 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। अब देखें ना, ये आपके पास 3 साइड्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अगर तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, अगर 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा, अगर एक साइड लेंगे तो वो आपके पास लेंथ आ जाएगी, ठीक है। इफ इट्स मैस इज 5 kg, मैस हमें दिया गया 5 kg उस ईंट का, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर विच द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब आप ब्रिक ईंट रखेंगे तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, मैक्सिमम और मिनिमम, ये दो प्रेशर्स आपने फाइंड आउट करने हैं बेटे, जबकि उस ईंट का आपको मैस दिया गया है। तो ये भी आसान न्यूमेरिकल है। देखें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बाय गिवन डायमेंशन करें, मैस ऑफ ब्रिक हमें दिया गया 5 kg। उसके बाद फर्स्ट एरिया, अब हम पहले एरिया निकालते हैं A1, तो जो एरिया A1 निकालेंगे उसके लिए पहले दो साइड्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। तो 5 मल्टीप्लाई 10, तो एरिया आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ना, मीटर स्क्वायर ये एरिया का यूनिट होता है। अब यहां से सेंटी खत्म कर लें, देखिए ना मैस का यूनिट SI है, तो इसको भी SI बना लेना एरिया का यूनिट, तो सेंटी खत्म करें। अब सेंटी खत्म होगा 2 दफा, क्योंकि देखिए ना सेंटीमीटर स्क्वायर है, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई 2 दफा खत्म करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, तो 4 सिफर आ जाएंगे, वो 10⁻4 बन जाएगा, वो 10⁻4 ऊपर आके माइनस हो जाएगा। देखो ना बेटे 50 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 ऐसे करेंगे। अब देखो 100 मल्टीप्लाई 100 का मतलब है 10⁻4, ये 50 डिवाइड बाय 10⁻4। अब ये 10⁻4 प्लस में है ना, पावर ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो यही चीज नहीं बन गई, सही है। तो इस तरह ये आपके पास एरिया A1 आ गया, ठीक है जी। जरा तवज्जो से बैठे ना, फिर आपको जल्दी जल्दी समझ आएगी। सेकंड एरिया निकालते हैं A2। A2 कैसे निकालेंगे कि इस 5 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दें, सही है ना। पहले 5 को 10 से किया, पहले 2 साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया A1 आ जाएगा, फिर 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें, एरिया A2 आ जाएगा। तो ये देखें एरिया A2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 20, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटी को खत्म करें, वही तरीका कि 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, तो नीचे 4 सिफर है तो 10⁻4 बन जाएगा, ऊपर आके वो माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास एरिया A2 आ गया, ठीक है बेटे। अब एरिया A3 भी निकालना है, तो इसका मतलब आखिरी 2 साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें, ये वाली 10 मल्टीप्लाई 20, तो 10 मल्टीप्लाई 20 करेंगे, यह आ जाएगा 200। तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटी को खत्म करें तो 200 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 200 अपनी जगह पे, सेंटी 2 दफा खत्म होगा, तो 100 मल्टीप्लाई 100।
नीचे 10⁴ बन जाएगा, वो पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी, तो यही चीज बन गई। जबान नहीं करें, कैलकुलेटर लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये एरिया A3 आ गया। अब हमने बताना है मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर। तो बेटे प्रेशर का फार्मूला यहां पे देखें, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ये दो चीजें हमने कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर। तो प्रेशर का फार्मूला ये जहन में रखिएगा। अब हम पहले यहां पे फोर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें फोर्स तो गिवन नहीं है, एरिया तो हमारे पास है लेकिन फोर्स नहीं है। तो फोर्स के लिए फार्मूला यूज करें, जैसे F = ma है, तो A क्या बन जाएगा, G बन जाएगा। तो F = वेट भी कह सकते हैं, वेट = mg होता है। ये बात भी ठीक है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हमें मैस तो दिया गया ना ईंट का, तो हम उसके वेट की बात कर सकते हैं। तो आप इसी F को आप W भी कह सकते हैं ना बेटे, F = W होता है। सही है, ये वाला फार्मूला बेशक यूज ना करें अगर आपको टेंशन हो तो। अब फोर्स अपनी जगह पे, वेट की जगह mg लगा दें, ठीक। तो m हमें दिया गया 5, g कितना होता है 10, तो 10 को 5 से तो 50 न्यूटन बन गया। तो फोर्स आपके पास कितनी आ गई, 50 न्यूटन आ गई। अब मैं प्रेशर निकाल सकता हूं। तो पहले मैं निकालूंगा प्रेशर एरिया A1 के लिए, फिर एरिया A2 के लिए, फिर एरिया A3 के लिए, ठीक है। तो प्रेशर P1 निकालते हैं, मतलब प्रेशर हम निकाल रहे हैं P1 मतलब F1/A1। अब फोर्स तो एक ही है ना, तो उसको F ही रहने दें। तो F हमारे पास आ गया 50, पुट कर दें, डिवाइड बाय एरिया A1 कितना है बेटे, 50 × 10⁻⁴ पुट करें, आंसर आ जाएगा 1 × 10⁴। इसको आप लिख सकते हैं 10⁴ का मतलब 10,000 ही हो जाएगा ना, तो 10,000 आ गया। तो ये प्रेशर आ गया 10,000 पास्कल। इसको नोट कर लें, ये प्रेशर P1 आ गया। अब बेटे प्रेशर P2 निकालते हैं, मतलब एरिया A2 के लिए प्रेशर। तो वो आपके पास क्या आएगी, फोर्स डिवाइड बाय एरिया A2। तो ये देखें प्रेशर = फोर्स डिवाइड बाय एरिया A2, तो उसकी पुटिंग कर दें, ये आपके पास आंसर आ जाता है 5000 पास्कल, ठीक है। आप यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं प्रेशर का। अब प्रेशर P3 निकालते हैं। P3 का मतलब कि फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया कौन सा, तीसरा, ठीक है। तो 50 फोर्स है, डिवाइड बाय एरिया A3 कितना दिया गया, 200 × 10⁻⁴। पुटिंग करें, आपका आंसर ये आता है। अब 10⁻² का मतलब क्या है, 100, तो 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2500 हो जाएगा ना। तो ये आपका प्रेशर P3 आ गया। अब आप देखें प्रेशर P1 था 10,000, तो इसका मतलब ये तो मैक्सिमम प्रेशर है। तीनों को कंपेयर कर लेना। अब ये 2500 है, ये 5000 है, और पहला कितना है 10,000। इसका मतलब मैक्सिमम प्रेशर कितना है, 1 × 10⁴, मतलब 10,000। सही है। और मिनिमम प्रेशर, इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, 2500। तो मिनिमम प्रेशर कितना है, 25 × 10⁻² लिखे या 2500 लिखे, आपकी मर्जी है। बुक ने इसी तरह से लिखा है, तो हम भी यही आपको बता रहे हैं। तो ये आपका मिनिमम प्रेशर आ गया। अब है जी 6.6 वाला न्यूमेरिकल, इसकी स्टेटमेंट जरा गौर से समझिएगा बेटे। कहता है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कॉलम इज बैरोमीटर एट अ सी लेवल, मतलब आपने वाटर की हाइट कैलकुलेट करनी है। इफ द मर्करी इज रिप्लेस्ड बाय अ वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 kg/m³, वाटर की डेंसिटी हमें दी गई है, फिर इसको वो रिप्लेस करता है मर्करी से। वेयर द डेंसिटी ऑफ द मर्करी, मर्करी की डेंसिटी भी हमें दी गई है 13.6 × 10⁻³ kg/m³। अब वाटर की भी डेंसिटी गिवन है, मर्करी की भी डेंसिटी गिवन है, सही है जी। हम वैल्यू जानते हैं, तो आपने वाटर की हाइट कैलकुलेट करनी है। तो स्टेटमेंट तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे गिवन डाटा मेंशन करेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई क्या फार्मूला हमने यूज करना है। तो देखें मर्करी की डेंसिटी दी गई है, उसको मेंशन करें, यहाँ मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 13.6 × 10⁻³ kg/m³। इस तरह वाटर की डेंसिटी दी गई है 1000 kg/m³, और जी हम जानते हैं। वैसे जी मेंशन ना भी करें तो फार्मूले में वैसे कट जाएगा। तो टू फाइंड, हमने फाइंड आउट क्या करना है बेटे, वाटर की हाइट कैलकुलेट करनी है, सही है। तो अब एक चीज आप जानते हैं क्या, कि प्रेशर एट सी लेवल ड्यू टू द एटमोस्फेयर इज बैलेंस्ड, कि जो मरकरी पे और वाटर पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, ये बेटे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये एक जितना ही एग्जर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब प्रेशर P1 को आप मरकरी का केस ले ले, और वाटर वाले केस को आप P2 ले ले, तो ये दोनों प्रेशर क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, सही है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बेटे बैलेंस ही होगा ना। तो फिर यहाँ पे आप P1 को P2 के इक्वल कर दें। P1 से मुराद मरकरी केस है, तो इसका मतलब प्रेशर होता है ρGH। ये फार्मूला पढ़ चुके हैं ना, ρGH, ठीक है। तो वो मैंने फार्मूला लगा दिया ρGH। साथ में देखें यहाँ Hg आ जाएगा, यहाँ H मतलब मरकरी। और इसी तरह से यहाँ पे देखें तो ρGH ये भी प्रेशर है, तो इधर आप लगा दें वाटर, सही है। अब देखें G से कट जाएगा, यहाँ से आपके पास बच्चा जी ρGH और HGH, और यहाँ से डेंसिटी वाटर की और मल्टीप्लाई H वाटर, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें यही हाइट चाहिए।
तो इस हाइट को अपनी जगह पे रहने दें। ये जो वाटर की डेंसिटी है ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगी बेटे, डिवाइड हो जाएगी। तो देखो डेंसिटी ऑफ मरकरी मल्टीप्लाई हाइट डिवाइडेड बाय ये वाटर की डेंसिटी, ये वाली चीज जो है ना, ये डेंसिटी इधर जाके डिवाइड हो जाएगी ना, तो ये डिवाइड हो गई तो ये आपको क्या मिल गई, हाइट मिल गई। मैंने उसको इस तरफ लिख लिया ताकि जरा देखने में समझने में आसानी रहे। ठीक है बेटे, तो ये आपके पास हाइट आ गई। सही है, ये फार्मूला बन गया। अब इसमें आप सिर्फ पुटिंग कर दें, आंसर आ जाएगा। देखें हमारे पास मरकरी की डेंसिटी दी गई है ना 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ पुट कर दें। उसके बाद वाटर की डेंसिटी भी दी गई है 1000 और हमारे पास ये जो मरकरी की हाइट है ना ये गिवन नहीं है, यहाँ न्यूमेरिकल में हमें नहीं दी गई, लेकिन हम ये बात जानते हैं। लेकिन जब आपको पीछे टॉपिक पढ़ा रहे थे तो बेटे फिर आपको वहां पे बताया था कि जो मरकरी के केस में हाइट थी वो कितनी थी, 760 मिलीमीटर। चेक कर लेते हैं पैराग्राफ में जाके ना, देखें आपके पास चौथी पांचवी लाइन में ये बात लिखी हुई है। तो हमारे पास जो मरकरी की हाइट है वो थी 760 मिलीमीटर। अब यहाँ से मिली को ख़त्म करें, 760 मल्टीप्लाई 10⁻³ मिली की जगह 10⁻³ लगाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करें ज़रा कैलकुलेटर पे, 760 मल्टीप्लाई 10⁻³ मतलब ये नीचे चला जाएगा ना, 760 डिवाइड बाई 1000 कर दें तो 0.76 आ जाता है। तो ये आपके पास जो 0.76 मीटर आ गई आपके पास मरकरी की हाइट आ गई है। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लेनी है। अब आप ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये देखें इन दोनों को डिवाइड करें 13.6 आता है। कैसे भाई, ये देखें पावर 3 है तो 1000 नीचे है तो ये भी 10⁻³ बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 13.6 बचा। यहाँ आपने हाइट मरकरी की पुट कर दी 0.76, ये वाली दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 10.3 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर है। तो ये आपके पास हाइट आ गई है बेटे वाटर की 10.3 मीटर। अब भाई 6.7 वाला न्यूमेरिकल कहता है सपोज इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन इट्स पोजीशन ऑफ एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 500 न्यूटन। मतलब ये हमारे पास फोर्स है और ये हमारे पास क्या है, एरिया दिया गया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर्ड, देखिए ना फोर्स भी आ गई एरिया भी है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर कहता है व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल। What will be the force on the second piston of area of cross section 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रेशर की वैल्यू तो सेम रहेगी, ये तो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं इस एरिया के लिए फोर्स कितनी एग्जर्ट हो रही है। जाहिर सी बात है अगर एरिया कम है तो फोर्स कम, अगर एरिया ज्यादा है तो वहां फोर्स भी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो दो चीजें डिवाइड हो रही हो तो रिलेशन डायरेक्ट होता है। तो देखें जी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम पहले गिवन डाटा मेंशन कर लेते हैं। बाय गिवन डाटा फोर्स F1 हमें दी गई है 500 न्यूटन, एरिया दिया गया A1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटी को खत्म करें तो 5 डिवाइडेड बाय 100, फिर देखो ऊपर स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई फिर से 100, दो दफा इसको खत्म करेंगे तो ये नीचे 10⁻⁴ बन जाएगा, वो ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या आ गया, एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में। ठीक है बेटे, एरिया A2 भी लिख लें, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया तो इसका भी सेंटी खत्म करें दो दफा तो ये 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, प्रेशर फाइंड आउट करना है इस पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, और दूसरी इस एरिया के हिसाब से फोर्स निकालनी है F2। सही है ना, तो पहले प्रेशर निकाल लेते हैं। देखिए बेटे प्रेशर इज इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मैं ये प्रेशर P1 निकाल रहा हूं, मतलब ये पहली जो कंडीशन दी गई है फोर्स F1 और एरिया A1 उसके लिए प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा ना दोनों एंड्स पे, तो इसीलिए हमने उसको P से डिनोट कर देना है, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो F1 हमारे पास 500, एरिया A1 कितना है ये, तो दोनों को डिवाइड करें, आंसर आ जाता है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ पास्कल। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ पास्कल। चाहे आप यूनिट यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज करें, चाहे आप यहाँ पे पास्कल वाला यूनिट यूज करें, आपकी मर्जी है, आंसर ठीक है। ठीक है, तो ये प्रेशर आपके पास आ गया है। अब हमें चाहिए फोर्स F2, तो सेकंड पार्ट की तरफ आ जाए, यहाँ पे आ जाए। F2 हमने कैलकुलेट करनी है। अब प्रेशर की वैल्यू तो बेटा यही रहेगी ना उस केस में भी। ठीक है, जो सेकंड पिस्टन है वहां पे भी प्रेशर यही एग्जर्ट होगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स कौन सी F2 और एरिया कौन सा सेकंड पिस्टन का A2। तो इस एरिया पे आपने फोर्स निकालनी है, तो यहां से फोर्स निकालो, F2 को अपनी जगह पे एरिया जो है P के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रेशर हम ये निकाल चुके हैं, तो ये आपके पास 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ और एरिया हमारे पास A2 कितना है 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, दोनों को मल्टीप्लाई करें या 2000 आ जाता है।
तो ये फोर्स आपके पास आ गई 2000 न्यूटन। लो जी फोर्स भी F2 आ गए। अब जी 6.8 वाला न्यूमेरिकल याद रहे, ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वाटर प्रेशर ऑन अ डीप सी डाइवर एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर। डेप्थ से मुराद हमें हाइट दी गई है। वेयर द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर, और हमें यहाँ पे डेंसिटी भी दी गई है। सही है, तो गिवन डायमेंशन करें। डेप्थ h इज इक्वल टू 10 मीटर, डेंसिटी हमें दी गई है 1030 kg पर मीटर क्यूब, और g की वैल्यू हम जानते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। फाइंड आउट ने क्या करना है, प्रेशर। तो एज वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, अभी फार्मूला यूज करके आ रहे हैं। तो डेंसिटी वैल्यू, g की वैल्यू और h की वैल्यू पुट करें, तीनों को मल्टीप्लाई करें, प्रेशर आ जाएगा 1.03 मल्टीप्लाई 10 पर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रहे एंड पे यूनिट लाजमी लिखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर है। एंड पे स्टेटमेंट की सूरत में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि वाटर प्रेशर ऑन द डाइवर एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर। इस डेप्थ पे जो डाइवर पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो इतना हो रहा है 1.03 मल्टीप्लाई 10 पर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब है जी 6.9 वाला न्यूमेरिकल, इसको जरा गौर से समझिएगा बेटे। कहता है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन्स of a hydraulic press is respectively 10 centimeter square and 100 centimeter square. What force should be exerted on the small piston? जो स्मॉल पिस्टन है उस पर कितनी फोर्स एग्जर्ट हो रही है वो आपने फोर्स F1 कैलकुलेट करनी है। इन द ऑर्डर टू लिफ्ट अ कार ऑफ वेट 4000 न्यूटन, ये कार का वेट है जी 4000 न्यूटन, इसको लिफ्ट किया जा रहा है। तो गिवन डेटा पहले मेंशन करें, एरिया A1 दिया गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटी को खत्म करें 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो नीचे पावर 10 उस पर 4 बन जाएगी, ऊपर आके वो माइनस हो जाएगी। बार बार हर न्यूमेरिकल में यही काम करते चले आ रहे हैं, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। एरिया A2 दिया गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटी को खत्म करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 10 उस पर -4 आ जाएगा। इस तरह से फोर्स F2 दी गई है 4000 न्यूटन, हमें F1 चाहिए। फोर्स F1 हमने कैलकुलेट करनी है, सही है ना। वो कह रहा था व्हाट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड ऑन द स्मॉल पिस्टन, तो स्मॉल पिस्टन की फोर्स को हम F1 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एज वी नो दैट, अब बेटे फार्मूला आप जानते हैं कि आपको पीछे प्रूव भी करवा के आऊं कि F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2, यही रिलेशन था ना। प्रेशर की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, तो P1 इज इक्वल टू P2 कर देंगे ना। ये देखो प्रेशर P1 इज इक्वल टू P2। अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये बन जाएगा F1 ओवर A1 और इधर से बन जाएगा F2 ओवर A2। क्लियर। अब यहां से F1 निकालो, ये F1 अपनी जगह पे, एरिया A1 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है ना। तो बेटे अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, F2 ये आ गया, एरिया A1 ये वैल्यू पुट कर दें, और उसके बाद एरिया A2 की ये वाली वैल्यू पुट कर दें। सॉल्व करें जिसको, ये आपके पास आ जाता है, ये देखें ना 10 रेस्ट पर -4 है, ऊपर जाके इससे क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है। तो ये 2 सिफर से 2 सिफर कैंसल, और ये इससे कैंसल, उसके बाद ये 1 सिफर बच गया, 1 सिफर ये बच गया, तो 40 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 400 आता है। तो ये आपके पास फोर्स F1 आ गई 400 न्यूटन। अब जी 6.11 वाला, 10 वाला बेटे आप छोड़ सकते हैं, डायग्राम वाला है, वो नहीं आता पेपर में। इफ द प्रेशर इन हाइड्रोलिक प्रेस इज इंक्रीज्ड बाय एन एडिशनल 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये हमें प्रेशर दिया गया है। हाउ मच एक्स्ट्रा लोड विल द आउटपुट प्लेटफॉर्म सपोर्ट इफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया भी गिवन है तो फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। गिवन डायमेंशन करें, प्रेशर हमें गिवन है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर कंफ्यूजन हो तो। एरिया में दिया गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इसका सेंटी खत्म ना करें, कर लें तब भी ठीक है, ना करें तो ये वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा जब पुटिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखें एज वी नो दैट, बेटे एक्स्ट्रा लोड से मुराद हमें वही फोर्स, वेट होगा ना, वो फोर्स के इक्वल है, तो वही फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। तो एज वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स इज इक्वल टू ये ए इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा पी के साथ, तो ये फोर्स आ गई। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, पी हमें दिया गया है 10 और एरिया हमें दिया गया है 50, सेंटी हमने खत्म नहीं किया क्योंकि दोनों में यूज हो रहा है ना, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 50 मल्टीप्लाई 10 तो 500, तो साथ में फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो 500 न्यूटन ये आपका फाइनल आंसर है। लो जी फोर्स आ गई। लास्ट न्यूमेरिकल है जी 6.12 वाला, इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों में से एक पार्ट पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार with its piston of the cross sectional area 5 सेंटीमीटर स्क्वायर is 500 न्यूटन, मतलब बेटे फोर्स आ गई F1 और इसी के साथ एरिया आ गया A1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द, ये 2 चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल, प्रेशर की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है,
और उसके बाद बेटे आपने फोर्स ऑन द ब्रेक पिस्टन ऑफ एरिया, ये जो एरिया है ना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस एरिया पे कितनी फोर्स एक्सर्ट की जा रही है वो आपने फोर्स भी कैलकुलेट करनी है। तो गिवन डायमेंशन करें, फोर्स F1 हमें दी गई है 500 न्यूटन, एरिया A1 हमें दिया गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटी को खत्म करें। अब देखो कैसे खत्म करेंगे, 5 डिवाइड बाय 100, दो दफा सेंटी आ रहा है ना, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब सेंटी दो दफा खत्म होगा, मल्टीप्लाई 100 कर दें तो नीचे पावर 10⁻⁴ बन जाएगी, ऊपर जाके वो माइनस हो जाएगी, तो ये बन गया 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। उसके बाद एरिया A2 भी दिया गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी सेंटी दो दफा खत्म करेंगे इस तरह से, 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, तो नीचे पावर 10⁻⁴ बन जाएगी ना, 4 जीरो आ रहे हैं ना, तो 10⁻⁴ ऊपर पावर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया A2 आ गया। अब आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है बेटे, नंबर 1 प्रेशर और नंबर 2 फोर्स F2, मतलब इस एरिया A2 पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो आपने फोर्स निकालनी है। तो प्रेशर पहले निकाल लेते हैं, ए पार्ट। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसके लिए फोर्स कौन सी होगी बेटे 1, एरिया भी कौन सा यूज करेंगे, पहला 1, तो F1 500, एरिया A1 ये दिया गया, दोनों को डिवाइड करें, आंसर आ जाता है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका प्रेशर आ गया। अब प्रेशर तो दोनों पिस्टन पे सेम एक्सर्ट हो रहा है, उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, तो यही प्रेशर आप यहां पे यूज कर सकते हैं फोर्स F2 को निकालने के लिए। तो ये देखें सेकंड पार्ट की तरफ आ जाए, फोर्स F2 निकालनी है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स कौन सी, F2, एरिया कौन सा, A2, सही है। तो अब यहां से फोर्स निकाल लो, फोर्स अपनी जगह पे, एरिया A2 P के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये फोर्स F2 का फार्मूला बन गया। अब देखें प्रेशर जो अभी हमने निकाला है, प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ये आपको टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो प्रेशर यही वाला यूज होगा, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, एरिया A2 कितना है, 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, सही है बेटे, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फोर्स आती है 2000 न्यूटन। तो ये आपकी फोर्स आ गई F2 2000 न्यूटन। ये था आपके पास लास्ट न्यूमेरिकल। उम्मीद है कि हर एक न्यूमेरिकल की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, इनको नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स खुद बनाते जाएं साथ साथ, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।